आता 4 संघ जे दिवसभरामध्ये खेळत होते त्यामध्ये डिंगडॉंग अकोले संघाचे संघमालक मुकुंद लहामटे, रवी हासे, स्वराज्य वॉरियर्स कोतुळ सागर घोलप, संजय फुलसुंदर पत्रकार, कोतुळशिरवा कॅडेट्स कोतुळ बाळासाहेब गीते प्रसिद्ध आचारी, त्यानंतर विठुमाऊली 11 म्हाळुंगे बाजीराव सदगीर, रावसाहेब सदगीर, सचिन सदगीर प्रसिद्ध कांदा व्यापारी, या सर्वांचे मनापासून धन्यवाद. सामन्याला होते सुरुवात. महत्त्वाचा सामना दोन्ही संघांसाठी आहे. डे 3 आणि आता 5वा सामना मैदानावरती. आघाडीचे दोन्ही बॅटर सज्ज असतील बॅटिंग करण्याकरता. अशोक एडे आणि अनिकेत रोडे आणि धनंजय पुन्हा एकदा सज्ज असते. धनंजय बिनताडे आयकॉन खेळाडू आहे, अनिकेत देखील आयकॉन खेळाडू आहे. दोघांनी खूप चांगली कामगिरी केली, दर्जेदार कामगिरी केली या स्पर्धेमध्ये. तमाम प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. ते देखील आज मोठ्या संख्येने आमच्याबरोबर उपस्थित आहेत. सामन्याला होते सुरुवात. अत्यंत महत्त्वाचा सामना. अनिकेत रोडे स्ट्राईक रेंजला, गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज धनंजय, फ्लँक स्लिप पॉइंट कव्हर एक्स्ट्रा कव्हर. रिव्हर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. पहिल्या चेंडूवरती फॅन्सी स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता. रिस्की फटका असतो. ज्या पद्धतीने हा रिव्हर्सचा फटका आहे, या चेंडूवरती जर धावा आल्या, चौकार षटकार आले तर त्याचा परिणाम वेगळा असतो, परंतु चौकार षटकार नाही आले तर तो आत्मघातकी फटका देखील ठरतो. तब्बल धाबा 1 बिनबाद 1 अशी सुरुवात मैदानावरती झालेली आहे. तमाम प्रेक्षकांचं स्वागत. 7 वरती आपण हा क्रिकेटचा महासागर पाहताय. संपूर्ण विहंगम सदृश्य या कोतुळ प्रीमियर लीग 2025 या स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक घेणारा जो गोलंदाज आहे त्याची माहिती आपण देणार. अभिजित देशमुख, समता प्रतिष्ठान, आणि त्याने 5 देखील पूर्ण केला होता. दुसरी हॅट्रिक झाली, तो गोलंदाज आहे. मतीन शेखनं दुसरी हॅट्रिक पूर्ण केली स्पर्धेतली. कट करण्याचा प्रयत्न केला, ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू आहे. आणि आपण बघितलं तर धनंजयची जी गोलंदाजी आहे, टप्पा ऑफस्टंपच्या बाहेर होतो, तिथून चेंडू थोडासा गिरकी घेतो आणि वळणारा चेंडू असतो, त्यामुळे तितकं खेळणं सोपं नाही. परंतु जेव्हा तुम्ही कट करता तेव्हा ती तेवढी जागा असणं गरजेचं आहे. तेवढी जागा नव्हती. अगदी जवळून हा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला, कट करण्याचा प्रयत्न केला फलंदाज अशोक आणि अनिकेत, अशोक एडे आणि अनिकेत रोडे ही जोडी मैदानावरती. धनंजय रिव्हर्सिव्हचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू कट केला जातोय आणि अशा वेळेला पुन्हा एकदा तसाच प्रयत्न, फॅन्सी स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, कलात्मक क्रिकेट खेळायचा किंवा रचनात्मक क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न मैदानावरती दिसतोय. स्वराज्य वॉरियर्स आणि डिंगडॉंग अकोले या दोन संघादरम्यान सुरू असलेला महत्त्वपूर्ण सामना. तब्बल धावा 1 आहे आणि सातत्यानं चांगली कामगिरी केली या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये धनंजय बिनताडेनं. एक फ्लँक स्लिप, एक थर्ड मॅनमध्ये क्षेत्ररक्षक थोडासा गलीमध्ये आला. आता पॉईंट आहे, कबर आहे. त्यानंतर एक क्षेत्ररक्षक आपण पाहू शकता मिडऑफमध्ये, ऑन साईडला फाईन लेग, लॉग ऑन, त्यानंतर स्क्वेअर लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, डीपमध्ये. आणि जेव्हा मॅन्डेटरी पॉवर प्ले ऑन आहे अशा वेळेला 2 तुमचे क्षेत्ररक्षक ही सीमारेषेवरती असतात. पंचांनी तिसऱ्या बंधाकडे इशारा केलाय. ओव्हर स्टिफेन्ससाठी केलाय का सतीजी? येस. मैदानावरती 3 अनुभवी पंच आहेत, त्यांची माहिती मी तुम्हाला देईन. सतीश पालेराव, संतोष पालेराव आणि बाळा खाडे. त्यांनी अनुभवी पंचांनी खूप चांगली कामगिरी केली आहे. यापूर्वी आपण बघितलं तर देशमुख साहेबांनी देखील हे सांगितलं की या संपूर्ण क्रिकेटच्या अत्यंत सुंदर अशा नियोजनामध्ये सर्वांचं चांगलं योगदान आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक वर्षी नवीन करण्याची ऊर्जा आम्हाला मिळते. गोलंदाजी मार्कवरती धनंजय प्रतीक्षा करतोय. माणूस हक्काचा, माणूस कामाचा, कार्यसम्राट आमदार डॉक्टर किरण लहामटे साहेब, विकासाचा वारकरी, विकास पुरुष, विकासाचे शिल्पकार, अनेक विधायक कामं त्यांच्या माध्यमातून जनता दरादरासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात तेही आपण पाहिले. त्यानंतर भविष्यामध्ये अकोले पर्यटन तालुका, शहापूर शिर्डी रेल्वे मार्ग, वाया अकोले तालुका, नियोजित पुणे नाशिक रेल्वे मार्गाचा एक थांबा वळून अकोले तालुक्यातून हवाच मेडिकल नर्सिंग महाविद्यालय. फुल लेन चेंडू होता, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू नीटचा बॅटवरती आला नाहीये. पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं होतं. लेग बायचा इशारा पंचांनी केलेला आहे. धापलकरती एकूण डाबा आहेत 3 धावा धापलकावरती.
पहिल्या षटकाचा खेळ 4 चेंडूचा खेळ झालेला आहे. या 2 चेंडूनंतर पुन्हा एकदा मी हिंदी कॉमेंट्री तुम्हाला ऐकवेन. सुरेख असा खेळ मैदानावरती दोन मातबर संघामध्ये बॅट आणि बॉल मधून बंधू प्रेक्षक या ठिकाणी पाहत आहेत. कोथरूड प्रीमियर लीग 2025. धनंजय आयकॉन खेळाडू आहे, समाजून कक्षाखंड गोलंदाजी करतोय. 3 धाबा 10 पलकावरती आहेत आणि आता 4 चेंडूचा खेळच्या मैदानावरती आपण पाहिलं. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले ऑन. कोरबट टप्प्यात हा चेंडू ऑन साईडला डीप मिड विकेट स्क्वेअर लेगला खेळायचा. बॅटची आतीकडे घेऊन जातोय फाईन लेगला. 1 धाव मिळते. एकेरी धावसंख्या पोहोचली ती एकूण 4 वरती. पहिल्या षटकामध्ये सुरेख कामगिरी सातत्यानं मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये धनंजयने 2 षटकाचा जो कोटा आहे अप्रतिम गोलंदाजी केले आणि योग्य पद्धतीने योग्य दिशेवरती गोलंदाजी टप्पा खूप चांगला ठेवला आहे. त्यामुळे फलंदाजाला मोठे फटके खेळता आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी केले. 2 चेंडू तो ऑफ स्टंपच्या बाहेर टाकतो, 1 चेंडू तो स्टंपमध्ये टाकतोय. नियंत्रण आहे. त्यानंतर चतुराईने गोलंदाजी करत असताना धनंजय बेंताडे. टप्पा पडल्यानंतर उसळ घेणारा चेंडू आत्ताच मी उल्लेख केला. 1 चेंडू तो स्टंपमध्ये टाकतो आणि 1 चेंडू गुंडे स्पॉटवरून थोडासा ऑफ स्टंपवरून बाहेर काढतो. पहिल्या षटकाचा खेळ अतिशय सुरेख कामगिरी केली धनंजयनं. धावपलकावरती धावसंख्या आपण बघितली फक्त 4 आहे आणि या षटकाची सुरुवात अतिशय दर्जेदार धनंजयची कामगिरी उजवी ठरलेली आहे. शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली. 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओहोर संपली. नंदिनी फ्लेक्स प्रोप्रायटर माननीय अजित देशमाने यांकडून ओहोर संपली. से बनता है चरित्र से बनता है राष्ट्र. दोस्तों स्वागत है आपका कोथरूड प्रीमियर लीग 2025 कोथरूड प्रीमियर लीग आमदार चषक 2025 के इस 6वें संस्करण में तीसरे दिन का खेल 4 रन बगैर किसी नुकसान के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी धनंजय द्वारा ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया सटिक लाइन पर और अच्छा स्टार्ट करके दिया है. डिंग डॉग अकेले वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और आमंत्रित किया गया इस मुकाबले में. आज बीच मैदान पर स्वराज वॉरियर्स को बल्लेबाजी करने के लिए तो फ्रंटलाइन गेंदबाज ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है. धनंजय बेंताडे निरंतरता के साथ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. गेंदबाजी में मारुति को बुलाया गया है. पिछले 2 मुकाबले की अगर बात करें तो मारुति को 5वां या 6ठा ओवर में धरा था. अभी दूसरे ओवर में मैंडेटरी पावर पे में लेकर प्लान अलग है, एक अलग रणनीति के साथ दुर्बा लेन से शॉर्ट चांसर पर खेलते हैं. मिडल पर खिलाड़ी है दायरे के अंदर थोड़ा सा फंबल है, इसका फायदा उठाते दोनों बैटर. 1 रन मुकम्मल किया है. अधिक रोडे 1 है. अशोक एडे 2 पर खेल रहे हैं. स्कोर 5 बगैर किसी नुकसान के. 6 ओवर का यह मुकाबला. स्वराज वॉरियर्स और डिंग डॉग अकोले दोनों तगड़ी टीमें मैदान के अंदर हैं. अभिजीत देशमुख ने पहले हैट्रिक पूरे करने का कारनामा किया था और 5 विकेट प्राप्त करने का कारनामा किया. विकेट मेडन ओवर भी इनके नाम पर है. अभिजीत देशमुख सप्ताह प्रतिष्ठान के खिलाड़ी. फुल टॉस किया है ऑन साइड पर खेल दिया. शॉट अच्छा है. बॉडी रन पर खिलाड़ी है. डीप है. 1 रन मुकम्मल किया. दूसरे के लिए वापस आए हैं. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता. रन संख्या 7 रन 7 बगैर किसी नुकसान के. स्वराज वॉरियर्स आपको यहां से कम 55-60 के आसपास जाना बहुत जरूरी है क्योंकि सामने डिंगडोंग की टीम भी बहुत ही कड़क है और रोचक मुकाबला अगर देखना है, दिलचस्प मुकाबला आपको देखना है या फाइट करनी है तो कम से कम 55-60 रन तो आपको बनाना पड़ेगा. ये पहला टारगेट होगा. अगर इससे बेहतर आपको टोटल चाहिए तो वो 70-75 या 80 होना चाहिए. लेकिन गेंदबाज क्या चाह रहे हैं, डिंगडॉग अकोले क्या चाह रहा है, 50 के अंदर या 45 के आसपास रोकने की कोशिश हो जाएगी. जिस तरह से ये मुकाबला है, आखिरी मुकाबला खेल रहे हैं आज के दिन का. कल का दिन अलग रहेगा. 6 टीमें और कॉल बैक कम बैक करने के लिए वो कॉल बैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वालिफाई भी करना है. रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे. आज रिवर्स स्वीप इतना कारगर साबित नहीं हुआ है. आपने खेलने की कोशिश की लेकिन हर कोई डिविलियर्स नहीं होता, हर कोई सूर्या नहीं होता. तो भाई बेसिक क्रिकेट खेलिए, नॉर्मल क्रिकेट खेलिए, रन बनाइए. हमेशा इस तरह के स्ट्रोक जो है ना बिल्कुल जोखिम भरे होते हैं. 7 रन बगैर किसी नुकसान के. दूसरा ओवर प्रगति पर है. मारुति गेंदबाजी कर रहे हैं. सामना करने के लिए अनिकेत रोडे. स्प्रिंग ऑन 3. वही कहानी. दूसरी बार गलती करते हुए. कोई जरूरत नहीं इस तरह के स्ट्रोक खेलने की. देखिए कहीं पर भी खेल सकते हैं. हवा तो ज्यादा अभी थोड़ा सा हवा ऑफसाइड की तरफ बह रही है.
कबर स्टक और नागा पर। लेकिन इस सवाल का जवाब मतलब जब हवा बह रही है क्या वो ऑफसर की तरफ खेलना है तो आप स्क्वायर कट कर सकते हैं, कवर ड्राइव लगा सकते हैं। हवा में खेल दिया, शॉट अच्छा नहीं है, मिडऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, मारुति ने विकेट प्राप्त किया। बल्लेबाज अनिकेत रोडे को जाना पड़ेगा वापस। पहले मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी अनिकेत बैक टू द पेवेलियन पहले विकेट का बदल। ही आहे शालीमार केटरर्स माननीय इरफान भाई सय्यद यांची बळीची टाळी। मैंने एक प्रवीण आमरे जो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं भारतीय टीम के लिए, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 54 रन बनाए थे, उनके साथ एक इंटरव्यू किया था। तब जाकर मैंने इनको सवाल पूछा था अगर बल्लेबाज प्रॉपर बल्लेबाजी करना चाहिए, परिपक्व बल्लेबाज बनना चाहिए तो क्या क्या करने की जरूरत है। तब जाकर उस सवाल का जवाब प्रवीण आमरे सर ने दिया था अगर आपको बेहतर बल्लेबाज बनना है तो आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। आपका बेसिक अच्छा होगा ना तो आप किसी भी सतह पे जाके अच्छी बल्लेबाजी आप कर सकते हैं। यहाँ अगर देखें तो फैंसी स्ट्रोक की एक तो हवा के साथ जाना चाहते हैं, दूसरी बात होती है आप जल्दी वायरल हो जाते हैं। अगर अच्छा स्ट्रोक खेले तो इंस्टाग्राम पर आता है, लेकिन टीम की जरूरत क्या वो भी समझ। अब अभी हालात देखिए, आपकी 11 गेंदे हुए 7 रन है, 1 विकेट आपने खो दिया, रनों की रफ्तार अच्छी नहीं है। अगर 11 गेंदों में 11 रन भी बनाते, सिंगल लेते तो भी बेहतर हो जाता मैंडेटरी पावर प्ले में। जहां 11 गेंदों में आपने केवल 7 रन बनाए तो दबाव आपके ऊपर ही है। बहुत सारी बिंदी गेंदे हैं। ये देखिए सीधे बल्ले से बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच सीधी बात, नो बकवास, 4 रन। पाहुणी मोका हा मारलाय चौका। अंजली मेडिकल अँड जनरल स्टोअर्स प्रोप्रायटर माननीय शुभम देशमुख यांचा सनसनीत चौकार। इस मुकाबले में एक प्रयोग किया गया था। मारुति हमेशा 5वां 6ठा ओवर डालते या एक बार फिर 4था ओवर डालते। मारुति को बुलाया गया था दूसरे ओवर में मैंडेटरी पावर प्ले में, एक ओवर वो निकालना चाह रहे थे। आप रिवर्स खेलते गए, उसमें वो 2-3 बिंदी गेंदे और उसके बाद भी विकेट। अगर ये शॉट देखिए, आगे गेंद थी बहुत ही खूबसूरती के साथ। पप्पू ने इस अग्नि परीक्षा में शानदार स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेला, बॉलर के सर के ऊपर से, और 4 रन अर्जित किए। और ज्यादा ताकतवर शॉट नहीं था, टाइमिंग के ऊपर निर्भर थे। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों में आपके 11 बने। निल्सन आंकड़ा 11 पवान, स्वराज 44। अब मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त हुआ। एक प्रयोग किया गया था धनंजय ने, जो टीम के आइकन या टीम के कप्तान ने बहुत बढ़िया काम किया। मारुति का एक ओवर इन्होंने निकाला है। पैरों पर गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, बॉर्डर पर खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर। इनको पता था कि गेंद तो हाथ में नहीं आएगी, कैच नहीं होगा, इसीलिए शरीर का सही इस्तेमाल करते हुए गेंद को रोका गया। 2 रन लेने का मौका, 2 रन आप नहीं बचा पाएंगे। स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 13 पमान डिग डॉग अकोले ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। ओवर की बात करो तो तीसरा ओवर है, धनंजय अपने बॉलिंग मापा था। पहला ओवर कमाल का रहा है। इस ओवर की अगर बात करें तो नबी तुल्य गेंदबाजी रही है, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी रही है। और पूरे टूर्नामेंट पूरे दिन की कहानी बहुत बढ़िया रही है। धनंजय बिंताड़े स्ट्राइक पर बैटर बल्लेबाजी करने के लिए अशोक एडे स्प्रिंग ऑन 4 फुल टॉस गेंद ऑन सर पर गेंद दिया, लॉन्ग ऑन पर बॉर्डर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुटबॉल भी खेलेंगे, क्रिकेट में तो भी चलेगा, लेकिन गेंद को एक बार फिर अगर वो बॉडी की तरफ जाएगी तो परेशानी हो सकती है। शरीर का सही इस्तेमाल किया। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 15 पर 15 पमान। इस ओवर में रन तो आ रहे हैं अभी तक। इस ओवर की कहानी बहुत बढ़िया। हर गेंद के ऊपर वो बड़ा शॉट नहीं आएगा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हर गेंद के ऊपर वो चौका छक्का नहीं आएगा, वो सिंगल डबल भी आना बहुत जरूरी है। लाइफ लाइन को नहीं भूलना है, बेसिक चीजें आपको नहीं भूलनी है। स्कोर 15 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। धनंजय सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी 10 पॉइंट, उसके साथ 30 पे स्ट्राइक और मिड ऑफ है। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। दोबारा क्या पैर देखना चाहेंगे सर? ओके, सतीश के साथ ये थोड़ी परेशानी है खास करके धनंजय के साथ। सतीश हमारे अंपायर है तो धनंजय नो बॉल। धनंजय का ये जो बॉल था जब डालने के लिए चले गए तो पैर इनका आगे चला गया ओवर स्टेप करते हुए। सतीश बालेराव हमारे अंपायर है। Oh, that's a very good delivery. Just pitching out of the some batsman looking for the big shot onto the onside. There is no contact between bat and ball. Ball going back behind the wicket and they can be no run.
ब्यूटीफुल बॉलिंग बाय धनंजय ब्याबिन ताड़े। अभी जब नो बॉल होता है तो इसके बाद में फ्रीड का इशारा होता है, तो इसका फायदा उठाने की जरूरत है, लेकिन बल्लेबाज जो है ना खड़े खड़े खेल रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गया गेंद थी, शफल हुए थे और शफल ज्यादा हुए और इसके कारण इसका फायदा गेंदबाज को मिला। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, शफल हुए हैं तो वाइड देने का नहीं, मौका मिलेगा। शफल हुए तो बेनिफिट का गेंदबाज को मिलेगा, रीच देखा जाएगा आप कितना बॉल से करीब हैं। ओवर इस वक्त चल रहा है तीसरा। धनंजय धनंजय की ज्यादा तारीफ हुई, ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश। जो ओवर स्टेपिंग की बात करते तो ईशांत शर्मा हमेशा ओवर स्टेपिंग करते थे। आज के दिन की अगर बात करें तो धनंजय जब थोड़ा सा आगे चले गए तो अंपायर टीवी अंपायर की तरफ चले गए और अब 1 पर ओवर का इशारा, 1 पर ओवर का इशारा किया अंपायर द्वारा। और तीनों एक्सपीरियंस अंपायर हैं, सतीश भालेराव, संतोष भालेराव, भाड़ा खाड़े। नो बॉल का इशारा, गेंद डॉगन की तरफ आई है, खिलाड़ी आता है नाथ। फुल टॉस गेंद थी, इसका फायदा उठाने की जरूरत। जीवनात 2 गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात, एक अन्नाचा कण, दुसरा आनंदाचा भक्षण, आणि तिसरी क्रिकेटमध्ये महत्वाचं म्हणजे फुलटा चेंडू वाया घालवायचा नसतो। हा फुलटा चेंडू नो बॉल है, पुन्हा एकदा उघडा डोळे पहा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट, ते घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। बल्लेबाज के पास लाइसेंस है। 19 पर 1, तीसरा ओवर प्रगति पर। पैरों पर गेंद है, फिलहाल ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। मैंने हमेशा देखा हिंदुस्तान के किसी भी गेंदबाज के पैरों पर गेंदबाज होते तो वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाते हैं और पनिशमेंट देते हैं, फुल टॉस गेंद पर पनिशमेंट होती है। लेकिन फिलहाल धनंजय के खिलाफ अब अच्छी रणनीति नहीं है, बल्ले के बीचों बीच आप नहीं खेल पा रहे। तीसरा ओवर, स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले में सूरज चौबारी टीम बल्लेबाजी करे, टॉस जीता था डिंग डोंग ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। धनंजय धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर आए, अभी तक 10 गेंदों में 11 रन खर्च किए। सामना करने के लिए बल्लेबाज अशोक एडे। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पर बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे विकेट के बीच अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन अंपायर अगर थोड़ा भी डाउट है तो टीवी अंपायर की तरफ जा रहे हैं, तो टीवी अंपायर का इशारा क्या होगा, आउट या नॉट आउट। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। अंपायर बिजी हो जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण रोल इनका भी है। सिंगल तो अब बिल्कुल पूरा किया था, डबल पूरा हुआ यानी देखने वाली बात है। अशोक और पप्पू मैदान के अंदर है। दूसरे ओवर की कहानी, कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। बहुत ही शानदार आयोजन प्रतियोगिता का, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, डिंग डोंग कोले, मुकुंद लामटे, रवि आसी टीम के ओनर है, स्वराज जोबारिस, कोतुल सागर गोलब, संजय बापू सुंदर पत्रकार, कुतलेश्वर कैटिस कोतुल, बाला साहेब गीते, बिट्टू मावली 11, बाजीराव सदगीर, सचिन सदगीर, औसिब सदगीर। नॉट आउट, कोई नुकसान नहीं है। 22 पर 1, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी करने के लिए धनंजय अपने कोटे का दूसरा ओवर है, आखिरी ओवर है और आखिरी गेंद शेष। बाहरी किनारा, स्लिप में खिलाड़ी है। क्या हुआ मैदान के अंदर वो देखिए, क्या कैच पूरा हुआ। 1 पुल 3 माली थे, 1 पुल 3 माली, और ये कैच जो है एक्शन रिप्ले में एक बार फिर इंटरेस्टिंग हो सकता है। बल्लेबाज अशोक बैक टू द पेवेलियन, और आखिरी गेंद पर धनंजय को विकेट मिला है। इस पारी की बात करें तो रन संख्या 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 खिलाड़ी, विकेट कीपर, एक फ्लैंक कीपर खिलाड़ी, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी था। तो ये कैच थोड़ा सा अजीबोगरीब अंदाज से, विचित्र तरीके से लिया गया है। दबाव बनता बल्लेबाजी के ऊपर। चलिए, ज्यादा समय नहीं लगाना है, बल्लेबाज मैदान के अंदर जल्दी आने चाहिए। टेनिस क्रिकेट में बल्लेबाज को तो पैर तो नहीं बांधने होते, आपको आपके एक बल्लेबाज या 2 बल्लेबाज तैयार रखने पड़ते हैं। नए बल्लेबाज आए हैं, सूरज गायकवाड़, मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। धनंजय का स्पेल बहुत बढ़िया रहा है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन धनंजय ने किया। बतौर आइकॉन खिलाड़ी आप खेल रहे हैं तो आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
और अब मारुति का दूसरा ओवर जल्दी लेके आए। एक ओवर इन्होंने बचा के रखा है, जो आपका प्रमुख खिलाड़ी है, प्रमुख गेंदबाज, जो बाद में गेंदबाजी करने के लिए है। जिस जगह पर मारुति गेंदबाजी करते हैं उसी जगह पर आज नवनाथ गेंदबाजी करेंगे। ये थोड़ा सा अलग प्लान इस मुकाबले में डिंग डॉग टीम का। स्कोर 22-2 मारुति। ऑफ टॉप के बाहर गेंदते अच्छा स्ट्रोक है, गैप में खेलते हुए डीप कवर पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर इसी के साथ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सूरज वारिस पहले बल्लेबाजी करते हुए। सूरज गायकवाड़ के ऊपर रहेगा दारोमदार। पप्पू गेंद 6 पर 3 गेंदों का सामना किया। स्ट्राइक रेट 200 का है और लिमिटेड ओवर में आपका स्ट्राइक रेट देखा जाता है। दूर वाले इनसे गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार है। मारुति पवार ऑन साइड पर दिए घुमा के खेला है, बल्ला घूमा और मैदान झूमा। 6 रन, ब्यूटीफुल शॉट। छत्रपतींचा छावा मिळाल्या 6 धावा। कार्यसम्राट आमदार माननीय डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेब यांचा दणदणीत षटकार। इस बार दे घुमा के खेला है। शॉर्ट पिच गेंद थी मारुति की और उसके ऊपर फायदा उठाया। आपको ये समझना है मारुति इनके जो बॉलिंग जो थे, खास करके पहले 2 मैचेस की जो कहानी थी जिसमें 5वां छठा, चौथा छठा या एक बार फिर वो आखिर के 3 ओवर में गेंदबाजी करते थे। अभी फिलहाल मैंडेटरी पावर प्ले में मौका मिला। इस बार भी करेक्ट शॉट है। क्या बात है, सूरज गायकवाड़ कर रहे गेंद के साथ खिलवाड़। गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन और एक करेक्ट शॉट। मैक रविसन बैटिंग। छत्रपतींचा छावा मिळाल्या 6 धावा। कार्यसम्राट आमदार माननीय डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेब यांचा दणदणीत षटकार। गणेश सर यहाँ मौजूद है। अगर लगातार तीसरा चक्का आता है तो 500 का इनाम, 200 का इनाम मिलेगा, 200 का इनाम मिलेगा। सूरज गायकवाड़ अगर तीसरा चक्का जड़ते हैं तो 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर सूरज गायकवाड़ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 छक्के जड़ चुके हैं। एक बार पुल किया, उसके बाद में एक बार लॉफ्ट किया है डीप मिड विकेट पर शानदार छक्का। उसके बाद में वाइडिश नॉक बॉडी लाइन पर एक दमदार स्ट्रोक है। शॉर्ट गेंद थी तो बैकफुट पर खेले, आगे गेंद थी तो फ्रंट फुट पर खेले। यह दुधारी तलवार है, आगे भी खेल रहे, पीछे भी खेल रहे। स्कोर 35। अब स्कोर छलांग लगाता हुआ। डिंग डोंग अकोले के खिलाफ आपको खेलना है। अगर यहां से ये मैच जीतना है तो आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस होना बहुत जरूरी। 14 ओवर प्रगति पर 6 ओवर का मुकाबला। तीसरा चक्का आएगा तो गणेश सर इनकी तरफ से 200 का इनाम है। अभी तक 2 छक्के बल्लेबाज गणेश का गायकवाड़ के बल्ले से बेहतरीन पारी कर रहे अपनी टीम के लिए। शानदार स्ट्रोक खेल रहे हैं। मारुति तैयार गेंदबाजी करने के लिए। टप्पा खाते गेंद नीचे रही है। यहां भी बल्ला घुमाने की कोशिश, दे घुमा के खेलना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। टप्पा खाते गेंद में पीछे नीचे रही है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। 2 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। 14 ओवर प्रगति पर है। स्कोर 35, 2 विकेट के नुकसान पर स्वराज वारियर्स। मारुति अपने बॉलिंग मैप पर तैयार है। हेलीकॉप्टर खेल दिया, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है और सुंदर फील्डिंग। शानदार बल्लेबाजी कर रहे गायकवाड़। स्कोर इसी के साथ 36, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के आखिरी गेंद है और पप्पू 3 गेंदों में 6 रन। सूरज गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट 325 का और 2 शानदार छक्के। कोई चौका नहीं है लेकिन टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। इनके पास बहुत सारे अच्छे स्ट्रोक हैं। और सर पर गेंद दिया, अच्छा स्ट्रोक है। स्क्वायर लेग बॉडी लाइन की तरफ गेंद, बॉडी लाइन के बाद 4 रन। व्हाट अ शॉट। एक तरफ को हुआ है, दूसरी तरफ खाई है और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। 4 रन। हा मारलाय चौका। अंजली मेडिकल अँड जनरल स्टोअर्स प्रोप्रायटर माननीय शुभम देशमुख यांचा सनसनीत चौकार। मारुति का महंगा ओवर 4 ओवर के बाद रन रेट 10 का बन गया। 40, 2 विकेट का नुकसान पर है और 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। यह कहानी बहुत ही अच्छी रही है स्वराज वारियर्स टीम के लिए। शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली। 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओहोर संपली। नंदिनी फ्लेक्स प्रोप्रायटर माननीय अजित देशमाने यांकडून ओहोर संपली। वेलकम बैक।
का स्वागत है कोतुल प्रीमियर लीग 2025 आमदार चषक 2025 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं 7S पर। अब देखिए एक प्लान तो बन गया था इस मुकाबले में, खास करके बैटिंग अकोले टीम का। मारुति के 2 ओवर निकालना चाहते थे, पहले ओवर में सक्सेसफुल हुआ, दूसरे ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी रही है। सूरज गायकवाड़ के कड़क शॉट खेले हैं, खास करके पुल शॉट बहुत ही कमाल का था। उसके बाद में जब आगे गेंदबाजी की तब चक्कर इन्होंने वाइड स्टॉक के ऊपर छक्का जड़ा था और सिक्सर के साथ इरादे को स्पष्ट किया था। 325 का स्ट्राइक रेट है सूरज गायकवाड़ का, 4 गेंदों में 13। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया है बलांगा पर, 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आए हैं, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते दोनों बैटर, और यही करना है आपका जो इन्फॉर्म बैटर, उनको ज्यादा मौका देने की जरूरत है। नवनाथ एक रिकॉग्नाइज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, चतुर है, चालाक है, लेकिन सामने आज सूरज गायकवाड़ 5 गेंदों में 15 रन, 300 का स्ट्राइक रेट, स्कोर 42, 2 विकेट के नुकसान पर। 11 गेंदों का खिलाना बाकी। कोतुल प्रीमियर लीग आमदार चषक 2025 छठवां संस्करण, शाम का सत्र है, 5:38 का समय। सूरज की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही है। फुल टॉस ऑल सर पर खेल दिया, मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। क्या ये कैच हो जाएगा? नो बॉल का इशारा और छक्का। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत सिक्सर। शिवछत्रपतींचा छावा मिळाल्या 6 धावा, कार्यसम्राट आमदार माननीय डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेब यांचा दणदणीत षटकार। इंपॉर्टेंट ओवर है, अगर नो बॉल है तो ये गेंद आपको दोबारा डालनी है। कंट्रोल नहीं था, आपका रोल आपको पता होना चाहिए, और गेंदबाजी करे तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अनुशासन नहीं होगा तो अंपायर का हाथ है ना तो सर के ऊपर से घूमने वाला है। देखिए अंपायर जो है ना बिल्कुल इशारा करेंगे, ये सुदर्शन चक्र इन्होंने घुमाया, सुदर्शन चक्र ने घुमाया, क्या बल्ला घूमेगा वो देखना बहुत जरूरी। 49, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, 1 रन मुकम्मल किया, बहुत दूर गेंद है। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर। क्या बात है, कमाल की बल्लेबाजी। 50 रन पूरे हुए हैं। स्वराज्य वॉरियर्स 51 पर 2। 5वां ओवर है, 5वें ओवर की कहानी, और दारोमदार रहेगा सूरज गायकवाड़ के ऊपर। सूरज के अंदर 23 पर 7 गेंदों का सामना किया, 328 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के इनके बल्ले से आए हैं। जो प्लान था, प्लान ए था खास करके डिंगडोंग का, वो तीसरे ओवर में कोलैप्स हुआ। तीसरे ओवर में अनसेटल किया गया मारुति को, और उसका क्रेडिट जाएगा सूरज गायकवाड़ को, जिन्होंने खिलवाड़ किया, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, 2 छक्के जड़े। उसके बाद में अब नवनाथ आए हैं, तो नवनाथ के खिलाफ भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, 11 रन खर्च किए। महंगा ओवर है ये भी, तो मोमेंटम धीरे धीरे स्वराज्य की तरफ जा रहा है, और मोमेंटम दिखता नहीं, हवा की तरह होता है। महसूस करने का समय, शाम का सत्र, ढलता हुआ सूरज, कमोती रोशनी, ये आने वाली शाम किसके नाम, शाम में अपना नाम करने के लिए खिलाड़ी तैयार है। तो तगड़ी टीमें मैदान के अंदर, स्वराज्य वॉरियर्स और डिंगडोंग अकोले। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाजी करने के लिए सूरज गायकवाड़ इज प्लेइंग ऑन 23।